नमस्कार। हरियाणा एट 9 PM न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से अपडेट। 334B नेशनल हाईवे अपनी ही सेफ्टी नहीं कर पाया, हाईवे का सेफ्टी कैमरा। खरखुदा में नेशनल हाईवे 334B का उद्घाटन इसी महीने केंद्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी व हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा किया जाना है। मार्ग को सुविधा व सेफ्टी के नजरिए से नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने खरखुदा के आसपास कई जगह सेफ्टी कैमरे लगाए थे, लेकिन सापला मार्ग पर कुछ लोग सेफ्टी कैमरों को ही उखाड़ ले गए। सेफ्टी कैमरा खुद की ही सेफ्टी नहीं कर पाया। हालांकि डीजीएम आनंद दहिया का कहना है कि इसकी जांच कराई जाएगी और डीवीआर सीसीटीवी फुटेज वगैरह चेक करा के दोषियों पर कार्यवाही की जाएगी। बताया जाता है कि चोरों ने नीचे से उस पोल को ही खोल लिया जिस पोल पर सेफ्टी कैमरा लगा हुआ था और पोल को वहीं फेंक कर चले गए। सेफ्टी कैमरा चोरी कर ले गए। टोल पर पहुंचे ककरोई के ग्रामीण फ्री टोल की मांग रखी। रविवार को ककरोई गांव के ग्रामीण टोल टैक्स पर पहुंचे और मांग रखी कि जिस तरीके से कवाली व झरोट व आसपास के गांव का टोल फ्री किया गया है, उसी तरीके से उनके गांव का 5 किलोमीटर के दायरे में आता है उनके गांव को भी टोल फ्री योजना का लाभ दिया जाए, ताकि ककरोई गांव के लोग इस टोल से गुजरें तो उनके पैसे ना लगे। किसी के लिए टोल फ्री नहीं, मैनेजर विकास कुमार ने कहा कि टोल किसी भी व्यक्ति के लिए फ्री नहीं है। टोल उन्हीं लोगों के लिए फ्री है जिनको नेशनल हाईवे अथॉरिटी मान्यता देता है। इसलिए सभी की डिमांड अथॉरिटी को भेज दी जाएगी और जो भी हिदायतें आएंगी उनके अनुसार टोल फ्री किया जाएगा या आसपास के गांव के लिए लोगों का पास बना दिया जाएगा, ताकि उन्हें बार बार पैसे न भरवाने पड़े। 285 रुपये में मासिक पास। खरगोदा के इस टोल पर 285 रुपये में पास बना कर ले जा सकते हैं। मैनेजर ने बताया कि पास बनने की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। पिछले 2 दिनों में करीब 200 से अधिक पास बनाए जा चुके हैं। जो भी आसपास के दायरे के वाहन चालक यहाँ पास बनवाने आते हैं उनके साथ साथ पास बनाए जा रहे हैं, ताकि उन्हें कोई दिक्कत ना हो। जजपा नेता डॉक्टर अजय चौटाला के जन्मदिन पर हरियाणा वित्त विकास निगम के चेयरमैन पवन खरखुदा ने खरखुदा में पौधारोपण करके उनका जन्मदिन मनाया और लड्डू बांटे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जजपा पार्टी निरंतर प्रदेश के विकास के लिए काम कर रही है। दिग्विजय सिंह ने रोहना गांव में अपने निजी कोष से 2 जिम लगाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि जल्द ही जिम लगाया जाएगा ताकि ग्रामीण यहाँ कसरत कर सके। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आने वाले समय में जजपा भाजपा की पार्टी और मजबूत होकर उभरेगी। प्रदेश की अन्य पार्टियों का सफाया हो जाएगा। उन्होंने कहा कि जजपा पार्टी जो कहती है वह करती है। 75% आरक्षण का कहा वह किया। महिलाओं को 50% चुनाव में आरक्षण की बात कही वह की। 5100 रुपये पेंशन देने की बात कही है। चुनाव से पहले वह भी की जाएगी। जजपा पार्टी सभी वायदे पूरे करेगी। इस मौके पर उनके साथ कार्यकर्ता उपस्थित रहे। वाटिका हमारे जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय आदरणीय अजय चौटाला जी का आज जन्म दिवस है और उसी उपलक्ष्य में हमने पौधा लगाकर और गौशाला में भी कुछ सहयोग करके और जहाँ भी ज़रूरतमंद है, जैसे आश्रम है, वृद्ध आश्रम है, उनमें जाकर लोगों का हालचाल पूछेंगे, उनकी मदद करेंगे। और जैसे हम दिवाली दशहरा मनाते हैं, इस पर्व को आज हम पूरी धूमधाम से मनाएंगे। और मैं तो एक हमारे विशेष तौर पर अपने वैसे तो पूरे हरियाणा के लोगों के लिए अपील है, और लेकिन ख़ास तौर पर मैं अपने खरखोदा हल्के के लोगों से, एक युवा साथियों से एक अपील करना चाहता हूं कि जितना हम नशे से दूर रहेंगे, और आज हम एक संकल्प लें डॉक्टर साहब के जन्मदिवस पर, एक संकल्प लें कि हम नशे को खरखोदा से हम दूर भगाएंगे और जितना भी हो सके हम नशे से बचेंगे। पाकिस्तान के मुताबिक मिसाइल 40,000 फीट की ऊंचाई पर ध्वनि से 3 गुना तेज गति के साथ पाकिस्तान हवाई क्षेत्र में 128 किलोमीटर अंदर तक दाखिल हो गई। यह मिसाइल पाकिस्तान के मियां चुनू क्षेत्र में गिरी। मिसाइल पर कोई वार्ड हेड नहीं था, इसलिए उस जगह विस्फोट नहीं हुआ। पाकिस्तान के प्रमुख अंग्रेजी अखबारों में शुमार डॉन के मुताबिक पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इसका संज्ञान लेते हुए बयान जारी किया है। मंत्रालय ने कहा है कि इस न्यूक्लियर हथियारों से भरे माहौल में इस तरह की घटना होना एक बेहद गंभीर विषय है। यह भारत के हथियारों की सुरक्षा प्रणाली और प्रोटोकॉल पर कई सवाल खड़े करता है। पाकिस्तान के सवाल इस पूरे घटनाक्रम के बाद पाकिस्तान की तरफ से कुछ सवाल किए गए हैं। भारत ने इस तरह की गलतियों को रोकने के लिए क्या प्रबंध किए हैं? पाकिस्तान में गिरने वाली मिसाइल के प्रकार और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में भारत बताए। यह मिसाइल किस दिशा में छोड़ी गई थी और यह अचानक पाकिस्तान की ओर कैसे मुड़ गई? क्या मिसाइल में कोई सेल्फ डिस्ट्रक्शन तकनीक मौजूद थी? क्या भारत की मिसाइलें मेंटेनेंस के दौरान भी हमेशा लॉन्च के लिए तैयार रखी जाती हैं?
क्या मिसाइल को सेना संभाल रही थी या कोई ऐसा तत्व जो इस चीज के लिए सक्षम नहीं है। हरियाणा रिश्वत के मामले में सरकारी अफसरों पर कार्यवाही, 10 अधिकारी गिरफ्तार, 11 के खिलाफ आपराधिक केस की सिफारिश। फरवरी महीने में राज्य विजिलेंस ब्यूरो ने रिश्वतखोर अधिकारियों के खिलाफ बड़ी कार्यवाही की है। इस दौरान ब्यूरो ने 10 से ज्यादा अधिकारियों को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। वहीं कई गैजेटेड अधिकारियों को भी रिश्वत लेने के मामले में लिप्त पाया गया है। एजेंसी ने ऐसे अफसरों के खिलाफ आपराधिक केस दर्ज करने की सिफारिश भी की है। हरियाणा राज्य विजिलेंस ब्यूरो ने फरवरी में 4 मामलों में जांच करने के बाद 4 गैजेटेड ऑफिसर, 7 नॉन गैजेटेड ऑफिसर, 7 अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज करने की सिफारिश की है। इसी के साथ विजिलेंस ब्यूरो ने 2 अलग मामलों में 2 गैजेटेड अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही, डिपार्टमेंटल एक्शन की सिफारिश भी की है। ये जानकारी एक विजिलेंस अधिकारी ने दी है। विजिलेंस ब्यूरो के आधिकारिक प्रवक्ता ने शनिवार को बताया कि ब्यूरो ने फरवरी में 1000 से 1,40,000 रुपये की रिश्वत लेने के अलग अलग मामलों में एक गैजेटेड अधिकारी के साथ 10 सरकारी अफसरों को गिरफ्तार किया है। बताया कि इसी के साथ शिकायत के आधार पर 2 अन्य सरकारी अफसरों के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत केस दर्ज किया गया है। प्रवक्ता ने बताया कि फरीदाबाद नगर निगम में पदस्थापित अधीक्षण अभियंता रवि शर्मा और लेखापाल रविशंकर दोनों को 1,40,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया, जबकि निरीक्षक राजवीर सिंह फरीदाबाद के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के वेट एवं मैनेजमेंट सेक्शन में पद स्थापित हैं। फरीदाबाद में उन्हें 60,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया था। इन अधिकारियों पर हुई कार्यवाही। प्रवक्ता ने आगे बताया कि इस तरह पलवल जिला केंद्रीय सहकार बैंक की शाखा प्रबंधक उजिंदर सिंह को 25,000 रुपये रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। वहीं फरीदाबाद में तैनात दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के लाइनमैन मान सिंह को 26,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए हरियाणा रोडवेज जेल में नजर ब्रांच के श्री भगवान को 10,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। 2,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए सेवियर गिरफ्तार। इसी प्रकार कैथल के चीका थाने के एसएचओ पद पर तैनात इंस्पेक्टर जयवीर और पलवल DHBVN में सहायक लाइनमैन हरिओम को 5,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। सेंट्रल फरीदाबाद में तैनात सब इंस्पेक्टर जयचंद को 10,000 और गुरुग्राम नगर निगम में स्वेयर अंशु पाराशर को 2,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। मार्च को गोहाना में होगी किसान महापंचायत। आज भारतीय किसान नौजवान यूनियन की जिला कार्यकारिणी की बैठक सोनीपत के छोटू राम धर्मशाला में श्री कुलबीर दहिया लालपुर की अध्यक्षता में हुई। ज्ञात रहे कि 9 फरवरी को हजारों की संख्या में किसानों ने इकट्ठे होकर डीसी महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा था, जिसमें मुख्य मांगें निम्न थी। हरियाणा विधानसभा में पारित किए भूमि अधिग्रहण कानून के लिए नए किसान विरोधी नियमों को तुरंत वापस लिया जाए, MSP गारंटी कानून बनाया जाए, जल भराव की समस्या से परेशान गाँव में जल निकासी की व्यवस्था कराई जाए, स्पेशल गिरदावरी करवाई जाए। अभिमन्यु कोहाड़ ने कहा कि इन मांगों को अब तक पूरा नहीं किया गया है, इसलिए इस बैठक में आगे की रणनीति बनाई गई। उन्होंने कहा कि अब किसान एकजुट होकर अपनी ताकत पहचान चुके हैं, इसलिए किसान आंदोलन लड़ के अपने हक व अधिकार लेकर रहेंगे। रामपुर गांव के मनजीत ने बताया कि उसने अपने प्लाट में 3 भैंस व एक झोटी व एक कटड़ा बांधे हुए थे। जब वह सुबह प्लाट में भैंसों को दूध निकालने के लिए गए तो उसकी भैंस व कटिया और कटड़ा नहीं मिले, वो चोरी हो चुके थे। पहले वह अपने तौर पर तलाश करता रहा, लेकिन जब उसे अपने स्तर पर कहीं पता नहीं चला तो मामले की शिकायत सैदपुर पुलिस चौकी में दी गई। मैं डॉक्टर गगन कांसल, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन तुलिपा हॉस्पिटल। आज हम इस माध्यम से जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी के बारे में बात करेंगे। जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी मोस्ट कॉमन सर्जरी जो आज के दिनों में परफॉर्म की जाती है। जॉइंट रिप्लेसमेंट में सबसे ज़्यादा जो जॉइंट रिप्लेस किया जाता है वो नी है, घुटना है। जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी के बारे में कहा जाता है कि हड्डी को काटा और जॉइंट जोड़ को बदला गया। नॉर्मली ये ऐसा नहीं होता है। नॉर्मली होता क्या है, हम जो हड्डी जोड़ में 3 हड्डियां जोड़ बनाती हैं, फीमर, टिबिया और पटेला। फीमर का जो लास्ट पार्ट है, जो पार्ट खराब हो जाता है, उसको काट के स्मूथ कर देते हैं। दोनों हड्डियों के पार्ट को काट के स्मूथ कर देते हैं। उस पर एक स्पेशल टाइप की कैप लगती है। लगातार खबरों से बने रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।